हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। कैसा चार्ज किया था भाई? किसने चार्ज किया था? बैटरी लो बोलने लगा। हम्म। तो हम मंगलाचरण करते हैं। लगाया ही नहीं होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। श्लोक दिखाई दे रहा है सबको? और अब क्या दिखाई दे रहा है? कोई है सुन पे? यहाँ सुन पे है नहीं कोई यहाँ पे? है? फाइल दिखाई दे रही है? अब पहले क्या घूम रहा था? क्या घूम रहा था? अच्छा, चलो ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, कल के श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? तीन द्वार के बारे में बताया था, काम क्रोध लोभ। अगर उसमें व्यक्ति जाता है तो ये तीनों द्वार नरक के द्वार हैं। यानी उस द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तो नरक की यात्रा करेंगे। जैसे एक होता है हरि द्वार, उसमें जाएंगे तो हरि के घर पहुंच जाएंगे, हरि का द्वार है। ऐसी नरक का द्वार, नरक का द्वार क्या है? काम क्रोध लोभ। तो इन तीनों को हमें त्यागना है। तो कैसे त्यागें? और अगर हम इसको त्याग देंगे तो हमें क्या फल की प्राप्ति होगी, क्या मिलेगा हमें? तो उसका वर्णन इस श्लोक में है। ठीक है, लिंक समझ में आ गया? तो श्लोक क्रमांक 22 पढ़ेंगे हम। अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 22, भगवद गीता यथारूप। तो मेरे पीछे बोलिए। एते विमुक्त कौन्तेय तम द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेय ततो यान् ततो याति पराम गतिम्। एते विमुक्तः कौन्तेय
तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम। देखिए, इन तीनों द्वारों को त्यागने में कठिनाई क्या होती है, क्योंकि भगवान कह रहा है कि इसको त्यागो पिछले श्लोक में। तो प्रभु जी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक स्टेडियम होता है, स्टेडियम बहुत बड़ा होता है, उसमें एक अंधा व्यक्ति चल रहा है छड़ी लेके स्टेडियम के अंदर। कहाँ निकलना है उसको? बाहर निकलना है स्टेडियम से, और उस पूरे स्टेडियम में एक ही दरवाजा है जहां से वो निकलेगा। तो अब वो अंधा व्यक्ति अपनी छड़ी टक 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 कर करके देख रहा है कहाँ दरवाजा है, क्योंकि दरवाजा होगा तो उसकी छड़ी बाहर चली जाएगी ना सीधी, तो निकल जाएगा। लेकिन छड़ी बार बार अड़ रही है दीवार से। तो जैसे ही वो द्वार आता है, पूरे स्टेडियम को घूम लेता है वो, जैसे ही द्वार आता है वैसे ही वो अपना हाथ खुजाने लगता है, वो हाथ खुजा के छड़ी पकड़ के फिर आगे निकल जाता है। तो ये क्यों बताया गया? इसी तरीके से हमारा हाल है। मानव जीवन वह द्वार है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। ये मानव जीवन क्या है? द्वार है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं। पर वही काम इच्छा, क्रोध इच्छा, ये करना है वो करना है, यानी उंगली की खुजलाहट। खुजलाहट का मतलब होता है कि हम खुजाने लगते हैं, मतलब कि अब ये करना है वो करना है। और जैसे ही मुक्ति का ये है, दरवाजा है मुक्ति का, तो हम इसको भूल जाते हैं। एक बार मानव जीवन मिला तो उसमें हम खुजलाने लगे, तो चल गया, चला गया। तो फिर भटक भटक के फिर मानव जीवन फिर द्वार आया, तो फिर कुछ खुजाने लगे। तो उसी तरीके से मानव जीवन हमारा निकल जाता है। और याद रखना कि एक बार मानव जीवन निकल गया तो इतना सरल नहीं है दोबारा मिलना। बहुत सालें निकल जाएंगे तब जाके मिलेगा, यानी पूरा चक्र स्टार्टिंग से फिर करना पड़ेगा। इसीलिए लोग खुजलाने में लगते हैं। और और बाकी सभी मेहनत कर लेंगे, करते नहीं? लोहा ढो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कंपनी में ऑफिस काम कर रहा है, कोई दिन रात लगा हुआ है। लेकर किसी से बोलो कि 2 घंटा तपस्या, 2 घंटे ये मेहनत कर लो, ये नहीं होनी। ये नहीं करेंगे, 2 घंटे माला नहीं कर सकते, बाकी सभी मेहनत के काम कर लेंगे, 12 12 घंटे ड्यूटी कर लेंगे। क्यों? मिल रहा है ना कुछ। अरे भाई, वो जो मिल रहा है ये तो टेम्परेरी है, आज है कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 2 घंटे लगा लोगे अपना समय, धाम मिल जाएगा, परमानेंट चीज मिल जाएगी। सुख ही सुख है वहां पे, दुख है ही नहीं वहां पे, वहां पे बीमारी नहीं है, वहां पे बुढ़ापा नहीं है। और वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है, निरानंद नहीं है वहां पे। लेकिन फिर भी नहीं, माला नहीं करेंगे, मतलब भक्ति नहीं करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है तो फिर इन तीनों द्वारों को, जो दुर्गति वाली चीजें, इनको त्यागता है। मैसेज किसने? आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड। कौशल प्रभु है इसमें? हाँ, कौशल प्रभु आवाज आ रही है? वो हाँ, अपना फोटो ऑन करके बताओ। सही आ रही है? ठीक आ रही है तो। आपके तरफ से ही प्रॉब्लम होगी, हमारी तरफ से तो ठीक है आवाज। ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, वो छोड़ बुलवा दिया, हाँ। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? ये बातें त्यागनी चाहिए, त्यागता है। और हम त्यागते हैं तो क्या होगा, ये से लोग बता रहे हैं। तो क्या है? एते विमुक्ता कौन्तेया। एक होता है मुक्त, मुक्त है फ्री हो जाना बिल्कुल, और विमुक्त मतलब अच्छे से। तो एते विमुक्ता कौन्तेय ने, हे अर्जुन, कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, इनसे जो मुक्त हो जाता है, इनसे किससे? काम क्रोध लोभ, इनसे जो मुक्त हो जाता है, अच्छे से मुक्त हो, यानी विमुक्ता यानी अच्छे से जो मुक्त हो जाता है। तमो द्वारे त्रिभिर्न रहा। तो ये तीन द्वार, ये तम के द्वार बोले जाते हैं, तम। तम समझते हैं? तम का मतलब होता है यानी अज्ञान, पूरी तरह से अपने स्वरूप का अज्ञान, पूरी तरह से अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है, तम बोलते हैं उसको। तो जैसे अंधकार में खुद को नहीं देख पाते हैं और दूसरे को भी नहीं देख पाते, उस तरीके से ये तम, तम मतलब तीन द्वार, तम के तीन द्वार हैं ये। और इनसे अपने जो स्वरूप है हमारा, इसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल स्वरूप का अज्ञान हो जाता है, बिल्कुल भी धुंधला भी याद नहीं आता कि हम हैं कौन। और उसी प्रकार से फिर व्यक्ति क्या करता है कि जो भगवान की भक्ति से च्युत हो जाता है, गिर जाता है, भगवान की भक्ति से गिर जाता है,
और काम क्रोध लोभ इनमें इनके अधीन हो जाता है, आश्रित हो जाता है, इनमें अधीन हो जाता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। बस यही पता रहता है मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मुझे ये करना, मेरा ये है, बस। और कुछ पता नहीं रहता कि करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे ये जिंदगी मिली है, क्यों लोग जिंदगी में हैं, दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, क्यों दुख है, आखिर दुख है क्यों। किसी ने छानबीन करने की जरूरत ही नहीं समझते कि दुख है क्यों। सब दुख झेल रहे हैं तो हम भी झेल लेंगे, पर क्यों झेल रहे हो। तो जब हम अपने बारे में जानेंगे तब पता चलेगा हम क्यों दुख झेल रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, आचरति आत्मनः श्रेय, यानी आचरण करता है। कैसा आचरण करता है, जिससे आत्मा को श्रेय की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो। कौन सा, कौन सा श्रेय, अभी मिलने वाला नहीं, बाद में मिलने वाला। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो वो खेलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, खेलो मत, स्कूल जाना, जाओ। तो क्यों बोल रहे हैं कि तुम स्कूल जाओ, खेलो मत, स्कूल भी जाना है, क्यों, क्योंकि पढ़ लेगा तो आगे उसकी श्रेय की प्राप्ति होगी, आगे उसे भौतिक लाभ मिलेगा, जो भी है। तो उसी तरीके से, तो उसी प्रकार से जो वेद रूपी माता पिता है, क्योंकि आज के श्लोक में वर्णाश्रम के बारे में बताया जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, वर्णाश्रम धर्म है ना, उसका पालन करना है, तो हम इन तीनों गेटों से बच जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो वेद रूपी माता पिता हैं, वह बद्ध जीवों को क्या बोलते हैं, बद्ध जीवों को बोलते हैं कि नहीं, तुम ये मत करो, तुम शास्त्र के हिसाब से कार्य करो। जैसे अपने माता पिता एक बच्चे को बोलते हैं तुम खेलो मत, पढ़ने जाओ, उससे उसका आगे लाभ होगा, उसी प्रकार से वेद रूपी माता पिता हैं, वो बद्ध जीव जो फंसे हैं उनसे बोलते हैं कि नहीं, तुम ये मत करो, ये गलत है, जो शास्त्र में बताया गया है वो करो, उसके हिसाब से। यानी शास्त्र के हिसाब से तुम्हें चलना है, यानी वर्णाश्रम के नियम का पालन करना है। और वर्णाश्रम जो है, तो वर्णाश्रम के जो भोगी व्यक्ति है, मान लो तुम काम काम भोग में एकदम डूबा हुआ है, अगर वो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करेगा तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे वह मतलब कि पवित्र हो जाएगा, और धीरे धीरे वह नियम पालन करने का, तो धीरे धीरे फिर भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जब प्राप्त हो जाएगा तो भक्ति से फिर परम गति को प्राप्त होगा। तो इसीलिए लास्ट में कह रहे हैं श्री ततो याति परम गति, यानी वह अच्छा आचरण करता है जो आगे उसे लाभ प्राप्त होगा, उसका श्रेय करेगा, तो ऐसा व्यक्ति फिर धीरे धीरे परम गति को प्राप्त होगा। यानी जो कुछ नहीं कर रहा है, भोगी है, उसे बस क्या करना है, वेदों के नियम का पालन करना है, जो वर्ण और आश्रम है उनके नियम का पालन करना है। नियम का पालन करते 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 वो शुद्ध हो जाएगा, एक दिन भक्तों का संग मिलेगा, भगवान के बारे में बताया जाएगा, वो स्वीकार कर लेगा, और फिर वह पराम गति, यानी भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से। और एक तम का लक्षण होता है, तम का स्पेशल लक्षण होता है, वह अधर्म को ही धर्म समझता है और धर्म को अधर्म समझता है। मतलब वो जो अधर्म है ना उसको धर्म मानता है, जो भी अधर्म के कार्य होंगे वो उसके लिए धर्म के कार्य। ये तम का बहुत होता है। तो हमने पीछे के श्लोक में पढ़ा था कि तीन द्वार कहाँ जाते हैं, नरक, ठीक है। और अब हम उन अगर दरवाजों को बंद कर देते हैं, उन दरवाजों में त्याग देते हैं, उन दरवाजों को बंद कर देते हैं, तो और विधि विधानों के अनुसार, वेद के विधि विधानों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी फिर भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आचरति आत्मना, मतलब इसका अर्थ यही है कि आगे महान लाभ प्राप्त होगा, आगे चल के। अभी पता नहीं चल रहा है, मान लो कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन कर रहा है कोई, तो उसे अभी क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं, कहेगा मैं भोग तो कर ही रहा हूँ, मैं मांस तब भी खा रहा था, 1 महीने में एक बार खा रहा हूँ, वो यही सोचेगा ना, और मैं सब कुछ तो कर ही रहा हूँ मैं। लेकिन वह नियम का पालन करते करते धीरे धीरे शुद्ध होगा, और आगे उसको महान लाभ प्राप्त होगा। होता क्या है देखो, अगर कोई वर्ण और आश्रम के नियम का पालन कर रहा है जो भगवान ने बनाया है, तो इससे वो इतना पवित्र हो जाता है कि जब भी उसे कोई भक्त मिलेगा और भक्त बोलेगा देखो तुम्हें ना गीता पढ़नी चाहिए, कृष्ण भगवान भक्ति करते, तो तुरंत मान लेगा, वो स्वीकार कर लेगा, इतना होता है। इतना कम है, आजकल तो लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे ना। तो यही है, तो वर्णाश्रम धर्म यही करता है कि वो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लिया तो फिर धाम जाना निश्चित है। एक बार जो भक्ति में आ गया वो धाम जाएगा, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 4 जन्म लगे, चाहे 100 जन्म लगे, चाहे 50 जन्म लगे, पर वो धाम जाएगा, ये गारंटीड है। जो भक्ति के संग में आ गया, भक्ति करने लगा है। अब वो कब जाएंगे वो पता नहीं ना, लेकिन जो भक्ति में आ गया उसका जाना निश्चित है। वो पता नहीं अब कितने, ब्रह्मा जी के कितनी रात निकलेंगे, कितने दिन निकलेंगे, क्या पता, क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन रात भी तो बहुत लंबा समय है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र,
जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होगा। बोल रहे हैं क्रमशः मतलब वर्णाश्रम के नियम पालन करेगा, फिर भक्ति में आएगा, भक्ति से क्रमशः धीरे धीरे भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, तो परम गति को प्राप्त करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह गीता क्लास में आना चाहता है और मान लो आता है, तो क्या वह क्रमशः धीरे धीरे शुद्ध नहीं हो जाएगा? आना चाहता है यानी वर्णाश्रम के नियम पालन कर रही है, इसलिए उसका पवित्र मन मान लिया आना चाहता है और आ गया, तो धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे वह प्राप्त करेगा। कहते हैं कि केवल गीता सुनने मात्र, समझ में भी नहीं आ रही, सुनने मात्र से भी ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। गीता की महिमा क्या है कि अगर कोई गीता खाली सुन रहा है, डेली पर्पस कथा में सुन रहा है और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। ध्रुवलोक चलेगा तो क्या कम है वो स्वर्ग से, मतलब उससे वैकुंठ टाइप ही है वो भी एक। तो फिर इतना महिमा है। और बता रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई इन तीनों गेटों में फंस गया है तो वो नहीं आ सकता, बैक टर्न भी है अगर भक्तों का संग मिल जाए तो। भक्तों का संग मिल गया, किसी न किसी तरीके से कुछ भक्तों की सहायता कर दी, तो वह गेटों को बंद कर सकता है। ऐसा नहीं अब जो काम में चला गया तो अब तो कैसे आऊं मैं, काम क्रोध लोभ ये मान ही नहीं रहे, लेकिन भक्तों का संग मिल जाता है तो बैक रिवर्स गेयर भी है। तात्पर्य तो कैसे त्यागें, तो यही इसमें बताया जाएगा। पूरी तात्पर्य में वर्णाश्रम धर्म का इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इंसान फिर भूल जाता है इनको। अब देखो, ध्यान से सुनो। वर्णाश्रम धर्म का, वर्णाश्रम का पालन करते करते व्यक्ति शुद्ध होता है और उसका आधार तैयार हो जाता है। समझे, आधार तैयार हो जाता है। जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हो तो आधार तैयार होगा किसका, भक्ति का आधार तैयार, मतलब एक तरह से आधार तैयार। जैसे कि मान लो बिल्डिंग बनानी है तो पहले बिल्डिंग का आधार तैयार करना पड़ेगा, तब बिल्डिंग बनाएंगे। तो उसी तरह वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन कर रहा है तो उसका आधार तैयार हो जाए। आधार तैयार हो जाता है कि भक्ति को स्वीकार करे। कौन सा आधार तैयार होता है, भक्ति को स्वीकार करने का आधार बन जाता है उसका। तो ऐसा व्यक्ति भक्तों के संग में आता है, भक्त जो बताते हैं वो तुरंत स्वीकार करता है और तुरंत कर लेता है। जैसे कि अपनी हिस्ट्री भी देखी जाए तो हम वर्णाश्रम धर्म के कुछ ना कुछ तो पालन कर ही रहे थे ना। दिवाली आती है, त्योहार मनाते हैं, जो भी आता है फेस्टिवल, जो भी नियम है मतलब अपने उसमें, पितृ श्राद्ध आ गया तो श्राद्ध के महीने कर रहे हैं, सावन आ गया तो सावन का कर रहे हैं, नव दुर्गा आ गया तो नव दुर्गा भी कर रहे हैं। मतलब कैसे कैसे करके एक तरह से नियम का कुछ ना कुछ तो जो भगवान ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी वेदों में दिए वो कर रहे थे। और फिर अचानक कोरोना आया तो फिर भक्ति स्वीकार कर ली ना स्वीकार। ऐसा नहीं कि अरे यार कृष्ण ही भगवान क्यों है, ऐसा आया था माइंड में, कृष्ण नहीं हो सकते भगवान, वो तो छैल छबीले हैं। पहले मैं क्या समझता था ना, सबसे बेकार भगवान यही है, श्री कृष्ण। रास लीला करते हैं और हमेशा माखन चुराते लीला आती रहती है ना, माखन चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये भगवान है। भगवान तो विष्णु है, वो बैठे लेटे रहते हैं और लक्ष्मी प्यार दौड़ाती रहती है, सब कुछ सब देवता उन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि आता था ना टीवी पे, तो हम यही तो देखते थे ना कि सब लोग देवता पहुंचा देते हैं, भगवान क्या करें, तो हम सोचते यही है बड़े विष्णु। लेकिन जब भक्ति में आए, भक्ति स्वीकार की, तो क्या पता चला कि विष्णु के स्रोत भी कृष्ण है। और ये किसने बताया, उनके पहले बेटे ने। पहले बेटा कौन है उनका, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने बताया। तो वर्णाश्रम का लाभ है, लाभ यही है कि क्योंकि वहां नियम पालन करता है। मान लो कि वर्णाश्रम के नियम भी है, वहां भी तो नियम है और भक्ति में भी नियम है, तो उसे अब कठिनाई नहीं होती स्वीकार करने में, क्योंकि वहां भी नियम पालन कर रहा था, अब तो बस बदलना है नियम, इधर भक्ति के नियम पालन करने लगा वो, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति धूर्त है, मूर्ख है, या मान लो जो एकदम भूख में पड़ा हुआ है, वो क्या करता है, वो वहां नियम पालन कर नहीं रहा था। अब जब उसे भक्ति के लिए बोलेंगे कि अब भक्ति स्वीकार कर लो, तो क्या होगा, क्योंकि भक्ति में नियम आ जाएंगे। अब नियम आएंगे तो नियम स्वीकार नहीं करना चाहता वो, क्योंकि नियम स्वीकार कर लेता तो फिर वर्णाश्रम धर्म का ही पालन कर लेता वो, उसे नियम चाहिए नहीं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति फिर भक्ति में नहीं आ पाता है और वह तीन जो गेट हैं उनमें चला जाता है और नरक का गामी बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं, कौन कौन तीन शत्रु हैं, पढ़ के बता रहे हो, लेकिन हमने तो सुना यहाँ पे शत्रु बाहर है, वो मेरा शत्रु है। मैं काम क्रोध लोभ, किसी ने बोला आज तक कि शत्रु है मेरा, है?
नहीं होते शीशे, लेकिन कोई मानता है? इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने मूवमेंट चलाया है, क्योंकि हरे कृष्णा करेगा तो ये तीनों द्वार बंद हो जाएंगे। बाहर शत्रु खत्म, बाहर लड़ाई खत्म, तेरा मेरा खत्म, सब कृष्ण की सृष्टि है, सब जगह प्रेम, द्वेष खत्म, ईर्ष्या खत्म, तो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा ना। असुर बचा कौन, फिर सब भक्त बन जाएंगे। लेकिन सब भक्त नहीं बनेंगे। क्यों? कहते हैं ना कि अभी इसमें आएगा, अब जब आएगा तभी पढ़ेंगे। तो, तो काम क्रोध लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इतने सूक्ष्म होते, पता नहीं चलता कब आ जाए। जो व्यक्ति जितना इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। अब कोई क्रोध से अगर मुक्त हो जाएगा, लोभ से मुक्त हो जाएगा और काम से मुक्त हो जाएगा, तो शुद्ध हो ही जाएगा जीवन। अब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। इस पूरे पैराग्राफ को समझो, प्रतिष्ठित कर सकता है। देखो, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, राइट, लेकिन हर व्यक्ति भक्ति करेगा नहीं। कर रहा है हर व्यक्ति, देख रहा है ना, कर तो सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है ना, कोई कठिन नहीं है, लेकिन करेगा नहीं। ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते, तो कम से कम वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करो। भगवान क्या कहते हैं कि चल तुम वो भक्ति नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो वर्ण आश्रम के जो नियम है ना, उनका पालन करो, जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? तो क्या होगा इससे? क्योंकि वे ये अगर वर्णाश्रम नियम का, क्योंकि वर्णाश्रम नियम इस तरह डिजाइन किया गया है, भगवान की मतलब कृपा से इस तरीके से बनाए गए हैं कि व्यक्ति क्रमशः धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। मतलब जो अभी तक भक्ति नहीं कर रहा था, लेकिन वर्णाश्रम नियम के पालन करेगा, तो धीरे धीरे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वह पवित्र हो जाएगा एकदम, और फिर भक्ति करने लगेगा। तो वर्ण और आश्रम का नियमों का पालन करने से व्यक्ति क्रमशः शुद्ध हो जाता है, और फिर उसे भक्तों का संग मिल जाता है, और संग फिर भक्तों के संग से भगवान को स्वीकार कर लेता है, भक्ति को स्वीकार कर लेता है। इस तरीके से वह भक्त बन जाता है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति वर्णाश्रम पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम पे जो आके तभी भक्ति मिलेगी उसे। अगर शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए जो वर्णाश्रम धर्म से अलग है, बाहर है, मतलब उससे भी वर्णाश्रम धर्म के नियम पालन नहीं कर रहा है, और उससे भक्तों का संग मिलेगा शुद्ध का, तो भी भक्त बन जाएगा वो। मतलब वर्णाश्रम ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता हो कि वर्णाश्रम पे कोई फॉलो करेगा तभी भक्त बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं है, मतलब वर्णाश्रम पे भक्ति डिपेंड नहीं है, ये हमें समझना है। तो कहने का मतलब यह है, अगर अगर कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो वैदिक साहित्य के जो भी नियम हैं उनका पालन करे, और वर्ण आश्रम के अनुसार, तो वह क्रमशः धीरे धीरे उसका चेतना प्रगति करेगी, और धीरे धीरे वह भक्ति में जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा? तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। मतलब ये सारे नियम पालन करते 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 उसको यदि भगवान की भक्ति करने में श्रद्धा हो गई, तो और फिर भक्तों का संग मिल गया, तो फिर उसकी निश्चित है क्या? सफलता निश्चित है, यानी भगवत धाम चला जाएगा, यह निश्चित है। ये बात बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है ना? कर्म और कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्धजीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है, तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। अब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। इस पूरे को समझो कि क्या बोल रहे हैं। अब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह रहा है, क्योंकि वो धीरे 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 वही स्टेप बता रहे हैं वर्णाश्रम की। देखो, जो जीव पूरी तरीके से भोग करना चाहता है, क्या करना चाहता है? भोग, बस भोग करना चाहता है, मतलब खाना पीना, वही 4 चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, यही करना चाहता है, तो उसको वेद द्वारा कर्मकांड दिया जाता है। वेद क्या करते हैं? कर्मकांड देते हैं कि तुम फलाना फलाना ये करो, ये अगर करो तुमको ये फल मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये भोग प्राप्त होगा।
दुनिया भर के कर्मकांड है, होते हैं ना कि कर्मकांड लगे रहते हैं करने में ताकि कुछ भोग प्राप्त हो जाए। फिर वह वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना शुरू कर देता है। सुन के अच्छा भोग मिलेगा, अरे तुम ये टुच्ची मुच्ची भोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या टुच्ची मुच्ची भोग में लगे हुए हैं? हम तुम्हें बताते हैं बड़ा भोग, ये फलाना फलाना यज्ञ करो, स्वर्ग में भोग वो कई जन्मों मतलब कई सालों तक। अच्छा, थोड़ा कष्ट थोड़ा लक्ष्मी खर्च खर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट करना है, लेकिन मिलेगा बढ़िया। तो कर देते क्या जा रहा है, पैसा है, भोग तो लगेंगे यहाँ, तो भोग वास्तव में हम पक गए यहाँ पे तो करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, मतलब नियम का पालन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपनी हार्ड मनी देना शुरू कर देता है। लोच लोच। तो फिर वह वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना शुरू करता है। कैसे करता है? जैसे कि शूद्र है, अब शूद्र कैसे करेगा? शूद्र का वर्णाश्रम का नियम क्या है? वह तीनों वर्गों की सेवा करेगा, यही बताया ना, तो अब वो तीनों वर्ग की सेवा करेगा इस तरीके से। और ब्राह्मण क्या करेगा? पठन पाठन करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? सेवा करेगा। और ब्राह्मण सॉरी वैश्य वो कृषि मतलब गौर अच्छा करेगा और बिजनेस वगैरह करेगा। तो और स्त्री क्या करेगी? अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, खाना बनाएगी, भोग लगाएगी, मतलब भगवान भोग नहीं लगा रही तो जो भी मतलब उसके नियम है, जो भी पत्नी के धर्म है वो करेगी ना। तो ये सब बता रहा है वो अपने अपने वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का ये मतलब होता है कि जो क्षत्रिय वो क्षत्रिय अपना कर्तव्य करे, शूद्र शूद्र अपना कर्तव्य करे, इस तरीके से। हाँ रक्षा करना, हाँ सॉरी सेवा नहीं, रक्षा करना। जो अबला होते हैं ना, मतलब जो उस टाइप के, उनकी रक्षा करना। तो ये वास्तविक रूप से, और देखा जाए तो ये सारे जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म जो बताया ना, ये वास्तविक रूप से आत्मा का धर्म नहीं है। वर्ण और आश्रम जो धर्म है वो आत्मा का धर्म नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम छत बनवाते हैं, लेंटर डलवाते हैं, तो उससे पहले क्या डलता है? सेटरिंग बोलते हैं क्या है? सेटरिंग। तो सेटरिंग करवाते हैं ना, तो सेटरिंग क्या है? एक तरह से छत का ढांचा है जिसपे छत आनी है। तो जो सेटरिंग है वो ऐसा नहीं हमेशा बनी रहेगी। सेटरिंग लगने के बाद और जब छत तैयार हो जाएगी, छत अपने आप में मजबूत हो जाएगी, तो फिर वो सेटरिंग हट जाएगी। तो उसी तरीके से वर्णाश्रम धर्म ऐसा नहीं है कि आत्मा का धर्म है, ये एक तरीके से छाता मतलब सेटरिंग है, मतलब कि आधार है कि तुम उस लेवल तक आ जाओ, भक्ति स्वीकार करने लेवल तक आ जाओ, फिर वर्णाश्रम का वो नहीं है, मतलब वो वहां तक है। ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम होगा तो ही भक्ति मिलेगी, या फिर ये आत्मा का धर्म ही है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये आत्मा का नहीं। आत्मा धर्म है सिर्फ भगवान की सेवा करना, आत्मा का धर्म सिर्फ भक्ति करना है। तो ये क्यों क्यों बताया जा रहा है? ये एक उसी तरीके से है कि ये आधार देने के लिए, साथ देने के लिए। जैसे एक एग्जांपल और आता है, अगर हमें नदी पार करनी है तो नदी के बहाव के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मेन लक्ष्य क्या है? नदी को पार करना। बहाव क्या है? एक आधार मिल गया ना बहाव पार करने के लिए। उसी तरीके से मेन क्या है? कृष्ण भक्ति करना। और ये वर्णाश्रम धर्म में क्या हो गया? एक मतलब लहर, जैसे लहर चल रहा है ना, तो वर्णाश्रम धर्म की लहर में चलना है, मतलब पति अपनी पत्नी का कर्तव्य, जो पत्नी का कर्तव्य पत्नी करे, पति का कर्तव्य पति करे, ब्राह्मण का कर्तव्य ब्राह्मण करे, ये लहर है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ढांचा नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म है भगवान की भक्ति करना। ठीक है। पर अभी अगर बोल दिया जाए किसी को कि तुम आत्मा हो, आत्मा हूं मैं, अब मैं क्या करूं? मैं तो आत्मा हूं। अब बता दिया जाए आत्मा हो तो मैं क्या करूं अब? इसलिए उसे बोला जाता है तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। यानी तुम, बोला जाता है कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय वो तो आत्मा है ना। लेकिन बोला क्या जाता है? तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण काम करने लगेगा, उस तरह के धीरे धीरे वह फिर आगे बढ़ेगा। जैसे राजा है तो राजा कर्तव्य क्या है, स्त्री है तो स्त्री कर्तव्य क्या है, पुरुष है तो पुरुष का कर्तव्य क्या है, इस तरीके से। पर इस ढांचे के ऊपर उसकी आधार खड़ा हो सकता है, यही सब। और एक उदाहरण नदी का दे रहे हैं, तो नदी का मैंने बता दिया। तो समझने का मतलब यही है पूरा इस श्लोक को, कि वर्णाश्रम एक फ्रेमवर्क है और भक्ति है वह सार वस्तु है। तो यानी सार वस्तु को पाने के लिए हो सकता है फ्रेम की जरूरत पड़ जाए हमें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम फ्रेम ही हैं या हमारा धर्म ही फ्रेम को पाना है उसको। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।